नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। हरियाणा में जल्द ही 18,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। रोहतक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की घोषणा। कोरोना का प्रकोप कम होने पर 2 साल बाद मंदिरों में शारदीय नवरात्र के पहले दिन उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वीआईपी श्रद्धालुओं के लिए श्राइन बोर्ड और प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था। और पंजाब में पराली जलाने पर किसानों को सब्सिडी और कृषि लोन जैसी सुविधाओं से होना पड़ेगा वंचित। कृषि मंत्री ने पराली प्रबंधन को लेकर सख्त आदेश किए जारी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार अगले शिक्षा स्तर तक 18,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी। इसमें 11,000 नियमित और 7,000 आउटसोर्स शिक्षक भर्ती किए जाएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी के राधाकृष्णन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्कूली शिक्षा अच्छी हो, इसके लिए हरियाणा सरकार लगातार कार्य कर रही है। हरियाणा सरकार एक अभियान के तहत स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, ड्यूल डेस्क, स्कूलों की बिल्डिंग, स्कूलों के रास्ते और साफ शौचालय की व्यवस्था करने के लिए कार्य कर रही है। 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों को 5 लाख टैबलेट दिए जा चुके हैं। वहीं 2.5 लाख टैबलेट जल्द ही विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत KG to PG कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश के 2 विश्वविद्यालयों महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अन्य विश्वविद्यालयों में भी यह कार्यक्रम जल्द शुरू किया जाएगा। सरकार ने 4,000 आंगनवाड़ी को प्लेवे स्कूल में बदलने का काम किया है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 500 मॉडल क्रैच खोले गए हैं। हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों के लिए सुपर 100 कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 4 स्कूल हैं, जिनमें से 2 स्कूल शुरू हो चुके हैं और 2 इस वर्ष शुरू हो जाएंगे। मां दुर्गा की स्तुति का महापर्व शारदीय नवरात्र अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा यानी आज से आरंभ हो रहे हैं। कोरोना का खतरा कम होने के कारण 2 साल बाद त्योहार बिना बंदिशों के मनाए जाएंगे। नवरात्र के उपलक्ष्य में 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहेगी। पंचकुला स्थित श्री माता मनसा देवी मंदिर में मेला लगेगा। वहीं माता के दर्शन बिना लाइन में लगे करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इस बार जिला प्रशासन व श्राइन बोर्ड ने 2 तरह के दर्शनों का अलग अलग चार्ज निर्धारित किया है। गर्भगृह के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को 500 रुपये और साइड से दर्शन के लिए 100 रुपये देने होंगे। इसके लिए बोर्ड ने मार्केट में एक अस्थायी कार्यालय भी बनाया है, जहां से VIP श्रद्धालु टोकन ले सकेंगे। 100 रुपये का टोकन ऑनलाइन घर बैठे भी ले सकते हैं। श्राइन बोर्ड ने इस बार मंदिर परिसर में नए आधुनिक 30 CCTV कैमरे लगाए हैं। वहीं पुलिस ने सहायता केंद्र बनाया है। यहाँ 24 घंटे महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर का द्वार खुला रहेगा। चंडीगढ़ में आज सुखना लेक पर गरबा और डांडिया कार्यक्रम करवाया जाएगा। अहमदाबाद से आए 15 कलाकारों की टीम गरबा डांडिया पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कर्नाटक के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति के रूप में किसी राज्य की यह उनकी पहली यात्रा है। वे आज मैसूर के चामुंडी हिल्स में मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन करेंगी। वे हुबली धारवाड़ नगर निगम की ओर से हुबली में आयोजित अभिनंदन समारोह में भी शामिल होंगी और खारवाड़ में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन करेंगी। गुजरात में भी शारदीय नवरात्र आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विदेशों में रह रहे भारतवंशी भी विधिवत नवरात्र अनुष्ठान का आयोजन कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपनी समस्त कैबिनेट के साथ 27 सितंबर को पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में दूरदर्शन द्वारा बनाए गए धारावाहिक स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग देखेंगे। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के निदेशक इस संबंध में सभी को विशेष आमंत्रण भेजा है। प्रदेश सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव को विशेष तवज्जो दे रही है। आज़ादी के आंदोलन में हरियाणा वासियों द्वारा दिए गए बलिदान से जुड़ी अनेक घटनाएं हैं, जिसमें रोहनात गांव का उल्लेख सर्वोपरि है।
अंग्रेजी हुकूमत की बर्बरता का गवाह रहा भिवानी जिला के गांव रोहनात की कहानी पर आधारित नाटक दास्ताने रोहनात का मंचन स्वयं मुख्यमंत्री ने देखा था। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में बनाया धारावाहिक स्वराज 75 श्रृंखला वाला शो है। इसका प्रसारण दूरदर्शन पर हिंदी और क्षेत्रीय भाषा में किया जा रहा है। इसका प्रसारण हर रविवार रात 9 से 10 बजे तक होता है। पराली प्रबंधन को लेकर पंजाब सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। पराली जलाने पर जुर्माना के साथ किसानों के राजस्व रिकॉर्ड में रेड एंट्री करने के निर्देश प्रशासन को दिए हैं। इससे किसान कई सुविधाओं से जैसे सब्सिडी, कृषि लोन इत्यादि से वंचित रह सकते हैं। कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने पंजाब सरकार के जल, मिट्टी और पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए लड़ाई छेड़ दी है। पराली जलाने के लेकर पड़ोसी राज्यों में होने वाले प्रदूषण के चलते राज्य को काफ़ी बदनामी झेलनी पड़ती है। किसान मजबूरी में पराली जलाते हैं और सबसे ज़्यादा धुएं से परेशान भी वही होते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भी पराली प्रबंधन में सहयोग कर रही है। पराली के प्रबंधन के लिए पंजाब सरकार ने किसानों को 56,000 आधुनिक कृषि मशीनें वितरित करने का फैसला लिया है। इसमें सुपर सीडर, हैप्पी सीडर और जीरो ड्रिल जैसी मशीनें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में हर साल 75 लाख एकड़ में धान की खेती की जाती है, जिसमें से करीब 20 मिलियन टन पराली पैदा होती रहे। खेत को जल्दी खाली करने के चक्र में किसान इसे जला देता है और पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से पराली प्रबंधन में सहयोग की अपील की है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 217 करोड़ 68 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 11,67,000 से अधिक टीके लगाए गए। इसी दौरान करीब 5,000 मरीज ठीक हुए। स्वस्थ होने की दर 98.72% है। अब तक 4 करोड़ 40 लाख से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। कल 4,000 नए मामलों की पुष्टि हुई है। 1,64,000 नमूनों की कोविड जांच की गई। वर्तमान में 43,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ में कल स्वास्थ्य विभाग ने 386 लोगों की जांच की, जिनमें से 4 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 11 मरीज ठीक हुए हैं। अब शहर में सक्रिय मरीजों की संख्या 46 रह गई है, जबकि संक्रमण दर 1.04% है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए करवाई गई संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज जारी किया जाएगा। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने ट्वीट कर बताया कि परिणाम आज शाम 4 बजे घोषित किए जाएंगे। परीक्षार्थी घर बैठे एनटीए की वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं और अंक तालिका डाउनलोड कर सकते हैं। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 27 सितंबर तक विभाग की वेबसाइट पर किए जा सकते हैं। HTET लेवल 1, 2 और 3 का पेपर 12 और 13 नवंबर को होगा। 28 से 30 सितंबर तक अभ्यर्थी आवेदन में सुधार कर सकेंगे। हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित विभागों के अधिकारी सुनिश्चित करें कि हाल ही में हुई बरसात से हुए जल भराव के कारण किसी भी किसान को फसल की बुआई में कोई परेशानी न आए। अगले 1 सप्ताह के अंदर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करें ताकि फसल बिजाई से पहले किसान आसानी से अपने खेत की जमीन को तैयार कर सके। कृषि मंत्री चरखी दादरी के गांव इमलोटा गांव में जल भराव की स्थिति का जायजा ले रहे थे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कहा कि पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर में भारी बरसात दर्ज की गई है, जिसके कारण खेतों में भी जल भराव हुआ और किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार ने बरसात के कारण फसलों को हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बीमित फसलों के लिए संबंधित बीमा कंपनी से मुआवजा मिलेगा और अन्य को सरकार की ओर से नीति के अनुसार नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। इस मौके पर कृषि मंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी और गांव से संबंधित सभी समस्याओं का जल्द समाधान करवाने का आश्वासन दिया। वहीं पानीपत में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमौसमी बरसात से खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। नुकसान के जायजे के लिए विशेष गिरदावरी करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। धान की खरीद आगामी 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए सभी व्यापक प्रबंध सुनिश्चित कर लिए गए हैं। अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज शाम टोक्यो के लिए होंगे रवाना। आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अहमदाबाद और गांधीनगर में कई विकास कार्यों का करेंगे उद्घाटन। पानीपत जिले के गांव बाबरपुर का नाम अब होगा नानकपुर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इतिहास में कमी रह गई है तो उसे ठीक कर लेना चाहिए। और आप हमारा समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।